आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर से संबंधित जो है प्रश्न लिए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 6 है जिसमें मैंने 100 प्रश्न लिए, जिसकी अभी 4 वीडियोस जो है अभी और आएगी और सभी वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 501, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 502, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिएक था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एनिएक। क्वेश्चन नंबर 503, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, संगणक। क्वेश्चन नंबर 504, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 505, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 506, इनमें से कौन सर्च इंजन है? तो कौन सर्च इंजन है? तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी जो है एक सर्च इंजन है, डक डक गो भी सर्च इंजन है। तो ये सभी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इनमें से सभी जो है ये सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 507, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है। तो ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इनमें से सभी। यहाँ पे जो है मैंने मेमोरी यूनिट्स लिया है। इससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछे जाते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? तो वो है बीट, बाइनरी डिजिट 0 और 1। ये भी पूछ लिया जाता है कि निब्बल में कितने बीट्स होते हैं? तो 4 बीट्स होते हैं। एक बाइट में कितनी बीट्स होती हैं? तो 8 बीट्स होती हैं। एक एमबी में कितनी केबी होती है? तो 1024 होती है। इससे जो है क्वेश्चन नंबर 508, 1 केबी किलोबाइट में कितने बाइट बराबर होता है? तो 1 केबी में कितने किलोबाइट बराबर होता है? तो 1024 होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1024 बाइट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 509, 1 एमबी में कितने बाइट्स बराबर होता है? तो 1 एमबी मेगाबाइट में कितने बाइट्स बराबर होता है? तो 1024 केबी होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1024 जो है केबी होती है। क्वेश्चन नंबर 510, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट बराबर होता है? तो 1 जीबी में कितने बाइट बराबर होता है? 1024 एमबी होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 1024 एमबी। क्वेश्चन नंबर 511, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 512, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं। तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग कौन कौन से हैं? तो रैम भी है और रोम भी है। तो दोनों ही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बी भी और सी भी है। यहाँ पे मैंने सीपीयू का डायग्राम लिया है जिससे रिलेटेड मैंने आगे क्वेश्चंस लिए हैं कि सीपीयू में क्या क्या आता है। मेन मेमोरी आती है, कंट्रोल यूनिट आता है, एएलयू भी आता है। इस साइड जो है इनपुट डिवाइस कनेक्ट होता है जिसमें हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और आउटपुट में जो हमारा क्या आता है? मॉनिटर और प्रिंटर कनेक्ट होता है यहाँ से। तो इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार हम इनपुट और आउटपुट दोनों समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस में क्या आता है और आउटपुट डिवाइस में क्या आता है। इनपुट डिवाइस में देखिए कीबोर्ड आता है, माउस आता है, माइक्रोफोन आता है, बारकोड रीडर आता है और वेबकैम आता है। और आउटपुट डिवाइस में क्या आता है? मॉनिटर आता है, स्पीकर आता है और प्रिंटर आता है। ये जो हो गया हमारा इनपुट डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 513, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा है? तो तीसरा यूनिट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंट्रोल यूनिट और मेमोरी के अलावा तीसरा यूनिट कौन सा है। तो यहाँ पे मेमोरी भी हो गई, कंट्रोल यूनिट भी हो गया, तीसरा जो यूनिट है वो है एएलयू। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो डी है सही है, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी जो फुल फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 514 देखते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो इसमें रजिस्टर होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 515, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एएलयू। क्वेश्चन नंबर 516, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग किस में होती है कंप्यूटर में? तो वो सीपीयू में होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 517, सीपीयू का मुख्य घटक है।
तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, एएलयू भी है, तो ये सभी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 518, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो वो असीमित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, असीमित। क्वेश्चन नंबर 519, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? तो कृत्रिम दी गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कृत्रिम प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 520, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना को किसे कहा जाता है? तो एकीकृत डेटा को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एकीकृत डेटा को। क्वेश्चन नंबर 521, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 522, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है। तो वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो वर्चुअल स्टोरेज कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, वर्चुअल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 523, प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो वह है अबेकस। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अबेकस। क्वेश्चन नंबर 524, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था विश्व में? तो 1976 में बना था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 525, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 526, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 529, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है तो उसकी संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 12। क्वेश्चन नंबर 530, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 531, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 532, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 533, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता? तो वैक्यूम ट्यूब होती थी। आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 534, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ड ने बनाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डगलस एंजल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 535, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 536, एनिएक था। तो एनिएक क्या था? तो वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 537, पहली कंप्यूटर भाषा थी। तो पहली कंप्यूटर भाषा कैसी थी? तो वो थी फॉर्ट्रॉन थी। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, फॉर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 538, अबेकस परफॉर्मेंस कर सकता है। तो अबेकस जो है किस प्रकार परफॉर्मेंस कर सकता है? तो जोड़ने में और घटाने में कर सकता है, गुणा करने में नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दोनों, जोड़ना और घटाना। क्वेश्चन नंबर 539, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्रे 1 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, क्रे 1। क्वेश्चन नंबर 540, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो परम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, परम। क्वेश्चन नंबर 541, सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो वो कौन सा कंप्यूटर है जो सब छोटा है और तेज और मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो वो है क्वांटम कंप्यूटर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, क्वांटम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 542, एक निब्बल में कितने बीट्स होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक निब्बल्स में जो है 4 बीट्स होती हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 4 बीट्स। क्वेश्चन नंबर 543, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो डगलस एंजल बर्ड के द्वारा बनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, डगलस एंजल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 544, कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है। तो कोई भी कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है जो है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 545, निम्न में से कौन सी बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो इनमें से कौन जो है बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो वो है बी, 0 और 1 से जो है बाइनरी डिजिट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 546, वाईमैक्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो वाईमैक्स किससे से संबंधित है? तो संचार तकनीक से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, संचार तकनीक। क्वेश्चन नंबर 547, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का अर्थ है? तो आईपी एड्रेस का क्या अर्थ है कंप्यूटर में? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 548, पहला पीसी वायरस बनाया गया था। तो पहला पीसी वायरस जो है वो कब बनाया गया था? तो वर्ष 1986 में बनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, वर्ष 1986 में। क्वेश्चन नंबर 549, पहला कंप्यूटर वायरस है। तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो वो है क्रीपर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 550, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है? तो कौन सी मेमोरी जो है सर्वाधिक तेज है? तो वो है एसरैम। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एसरैम। क्वेश्चन नंबर 551, कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? तो मॉडेम और राउटर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मॉडेम और राउटर। राउटर जो है, मॉडेम राउटर जो है इस प्रकार का दिखता है। मॉडेम में क्या होता है कि वन कंप्यूटर जो है इसमें कनेक्ट होता है। राउटर में जो है इसमें मल्टीपल पीसीज जो है कनेक्ट हो जाते हैं। राउटर में जो है वाईफाई होता है और मॉडेम में जो है वाईफाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 552, कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कौन जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो हार्ड डिस्क भी जो है स्टोरेज डिवाइस है, सीडी रोम भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव भी जो है स्टोरेज डिवाइस है, पर मॉडेम और राउटर जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मॉडेम और राउटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 553, मॉडेम प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए मॉडेम की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीईएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। अब कौन सा ऑप्शन जो इसमें से मैच कर रहा है? तो ऑप्शन जो है इसमें जो मैच कर रहा है ए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 554, इनमें से कौन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है? तो ब्लूटूथ भी जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईफाई भी जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईमैक्स भी जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, पर एक पारंपरिक टेलीफोन जो है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एक पारंपरिक टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 555, वाईमैक्स से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे वाईमैक्स की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आंसर देखते हैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे वायरलेस लिखा और वायर्ड लिखा है, तो ये दोनों तो होगा ही। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी लिखा है और यहाँ पे भी इंटरऑपरेबिलिटी लिखा है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो होगा सी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 556, भारत में इनमें से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 557, गूगल ने वेब ब्राउजर को विकसित किया। तो गूगल ने किस वेब ब्राउजर को जो है विकसित किया है? तो क्रोम को किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, क्रोम। क्वेश्चन नंबर 558, गूगल क्रोम है। तो गूगल क्रोम क्या है? तो एक वेब ब्राउजर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 559, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू भी जो है एक सर्च इंजन है, बिंग भी जो है एक सर्च इंजन है, एमएसएन भी जो है एक सर्च इंजन है, पर फ्लिपकार्ट जो है ये एक एप्लीकेशन है, तो ये सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 560, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो वीए सिवा अय्यादुराई ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वीए सिवा अय्यादुराई, ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 561, जंक ईमेल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जंक ईमेल जो है किस नाम से भी जानी जाती है? तो स्पैम से जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 562, ईमेल भेजना के समान है। तो ईमेल भेजना किसके समान है? तो पत्र लिखने के समान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पत्र लिखने। क्वेश्चन नंबर 563, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 564, HTTP का पूरा नाम है। तो HTTP का जो पूरा नाम क्या है? यहाँ पे HTTP की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी जो है फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन देखते कौन सा मैच कर रहा है।
तो ऑप्शन जो है सी मैच कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 565, एचटीटीपीएस का अर्थ है। तो एचटीटीपीएस की जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 566, जीपीआरएस का पूर्ण रूप होता है। तो यहाँ पे जीपीआरएस की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे जनरल लिखा है, यहाँ पे जनरल लिखा है, ये दोनों तो मैच कर ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, देखते हैं। यहाँ पे पैकेट लिखा है, यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा है, तो आंसर जो इसका करेक्ट है वो है ए, ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस। क्वेश्चन नंबर 567, इंटरनेट में टीसीपी का पूरा रूप क्या है। तो टीसीपी का पूरा रूप क्या है, यहाँ पे टीसीपी की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर लिखा है, यहाँ पे भी ट्रांसफर लिखा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल और यहाँ पे भी ट्रांसमिशन कंट्रोल, दोनों अभी तक, और यहाँ पे प्रोग्राम है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटोकॉल है, तो ये ऑप्शन जो है इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 567, इंटरनेट में टीसीपी का पूरा रूप क्या है। तो यहाँ पे टीसीपी की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर लिखा है, यहाँ पे ट्रांसफर लिखा है, ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है इसका होगा। यहाँ पे ट्रांसमिशन लिखा है, यहाँ पे भी ट्रांसमिशन लिखा है, लास्ट में देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, तो प्रोटोकॉल है, तो आंसर कौन सा इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 568, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है। यहाँ पे वीओआईपी की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। यहाँ पे वर्चुअल लिखा है, ये तो होगा नहीं। अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, तीनों में ही वॉइस ओवर लिखा है। इंटरनेट कहाँ पे लिखा है ये देखते हैं, तो इंटरनेट जो है यहाँ पे लिखा है, तो ये दोनों गलत है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 569, एचटीएमएल का पूरा रूप है। तो यहाँ पे एचटीएमएल की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे हाई लिखा है, यहाँ पे भी हाई लिखा है, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपर टेक्स्ट मशीन, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट है बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 570, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 571, फाइल को अक्सर कहते हैं। तो फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 572, सभी डिलीटेड फाइल में जाती हैं। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जाती है, तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 573, मिलान कीजिए शॉर्टकट कीज और उसके यूजेस। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से जो है फाइल कॉपी होती है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है, तो पहले का जो सी है ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इन दो ए में से और डी में से कोई एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, कंट्रोल वी से क्या होता है, कंट्रोल वी से फाइल पेस्ट होती है, तो अब दूसरे का जो है ई है, तो यहाँ पे देखते हैं, दूसरे का यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे दूसरे का ई लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है वो आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 574, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो टीबी है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, टीबी। क्वेश्चन नंबर 575, डोज का पूरा नाम है। तो डोज की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे डिवाइस लिखा है, यहाँ पे भी डिवाइस लिखा है, ये दोनों तो होगा नहीं, ए और बी में से कोई एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग, यहाँ पे सिस्टम है और यहाँ पे शेड्यूल है, तो शेड्यूल तो है ही नहीं, यहाँ पे सिस्टम है, तो आंसर कौन सा इसका करेक्ट होगा, ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 576, सीपीयू का पूरा नाम है। तो यहाँ पे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर्स लिखा है, यहाँ पे भी कंप्यूटर्स लिखा है, यहाँ पे भी कंप्यूटर्स लिखा है,
तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 577, यूआरएल का पूर्ण नाम है, तो यहाँ पे यूआरएल की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिफाइड लिखा है, यहाँ पे यूनिवर्सल लिखा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, सी और डी में से कोई एक होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेशन तो है नहीं, लोकेटर है, तो आंसर क्या होगा, डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 578, मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड क्या है, एक सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू के अन्य चिप लगे होते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू के अन्य चिप लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 579, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर में एक प्रोग्राम, आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 580, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का घटक है, तो सीपीयू का कौन सा घटक है, तो एएलयू और कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का घटक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 581, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, तो थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता, तो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 582, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जो है कंप्यूटर के मस्तिष्क से नाम से भी जाना जाता है, तो सीपीयू को जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 583, हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है, तो हार्ड डिस्क की क्षमता किससे मापी जाती है, तो गीगाबाइट से मापी जाती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 584, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है, तो वो विंडो 10 है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, विंडो 10, ये लेटेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 585, कौन सा भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, तो सबसे पहला भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, परम 8000। क्वेश्चन नंबर 86, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस में आपका क्या क्या आता है, माउस आता है, माइक्रोफोन आता है, बारकोड रीडर आता है, स्कैनर आता है, वेबकैम आता है, जॉयस्टिक आता है, फ्रैगबॉल्स आता है और कीबोर्ड आता है, ये जो है सारे इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में आपका क्या आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है और मॉनिटर आता है, ये जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस है। इससे रिलेटेड मैंने आगे क्वेश्चंस लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 587, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो माउस भी जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी जो है इनपुट डिवाइस है, तो आंसर क्या इसका करेक्ट होगा डी, ऑल ऑफ दिस, सभी जो है इनपुट डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 588, लाइट पेन और जॉयस्टिक है, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, तो वो एक इनपुट डिवाइसेस है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 589, ASCII का अर्थ है, ASCII की जो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, जिसे हम आस्की भी पढ़ते हैं, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है इसकी जो फुल फॉर्म है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। यहाँ पे इंटरचेंज लिखा है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है और यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लिखा है और यहाँ पे इंटरचेंज लिखा है। इन्फॉर्मेशन तो होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि इंटरचेंज लिखा है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है अनकरेक्ट है। अब ए और बी में से जो है इसका एक ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे इमीडिएट लिखा है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है और यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो इन्फॉर्मेशन जो वाला है वो करेक्ट होगा। आंसर जो होगा इसका डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 590, एक माइक्रोफोन होता है, तो एक माइक्रोफोन क्या होता है, तो एक इनपुट डिवाइस होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, एक इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 591, वाईफाई प्रतीक है, तो यहाँ पे जो है वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो वायरलेस फिडेलिटी है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 592, ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है, तो जो ब्लूटूथ है वो किस तकनीक पे काम करता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे करता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 593, एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड क्या है, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 594, पीडीएफ का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पे पीडीएफ की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्वेश्चन नंबर 595, डीवीडी का अर्थ है, तो डीवीडी की जो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 596, सफारी एक प्रकार का है, तो सफारी क्या है, तो एक ब्राउजर है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी,
ब्राउजर। सफारी जो होता है ये मैक के एप्पल्स के लैपटॉप्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 597, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर है? तो इनमें से कौन एक ब्राउजर है? तो सफारी जो है एक ब्राउजर है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सफारी। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसको जो है अलग तरीके से पूछा गया है कि सफारी क्या होता है और ब्राउजर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 598, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो प्रोग्राम में एक गलती। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, प्रोग्राम में एक गलती। क्वेश्चन नंबर 599, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो इंटरनेट के बिना भी जो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बिना भी हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, एंटीवायरस के बिना भी जो है हमारे कंप्यूटर चल जाएगा, पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है हमारा कंप्यूटर ओपन नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वही विंडो 7, विंडो 8 के बिना जो है हमारा कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 600, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। सभी वेब एड्रेस निम्न में से किसी से शुरू होते हैं? तो सभी जो वेब एड्रेस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? तो HTTP से शुरू होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, HTTP। HTTP और HTTPS ये जो साइड होती है अनसिक्योर होती है और ये वाली जो साइड होती है सिक्योर होती है।